नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश शांडा। अब खबरें विस्तार से। आस्था का पर्व छठ महापर्व देश विदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आज पूर्वांचल सभा ने चंडीगढ़ के सेक्टर 42 नू लेक में पूजा की। इस मौके पर चंडीगढ़ के पूर्व डिप्टी मेयर व पार्षद अनिल कुमार दुबे पूजा में शामिल रहे। अनिल दुबे ने कहा कि आस्था का पर्व छठ पर्व चंडीगढ़ में हर वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर और प्रशासन की गाइडलाइन को देखते हुए शहर वासियों से अपील की कि कम से कम संख्या में लोग पहुंचे और मुंह पर मास्क लगाकर सामाजिक दूरी का पालन करें। लोक आस्था महापर्व के इस शुभ अवसर पर मैं शहरवासी और देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। शुरुआती पूजा अभी हुई है, जिसमें आपने देखा होगा ITV नेटवर्क के प्रधान संपादक श्रीमान अजय शुक्ला जी मुख्य अतिथि थे उस पूजा के। अभी वो पूजा करके गए हैं। मैं आपके माध्यम से शहरवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो अपने घरों में ही पूजा करें। जहाँ भी कॉलोनी और गांव में वो रहते हैं वहीं इसकी व्यवस्था करें। सिंबॉलिक परमिशन प्रशासन द्वारा दी गई है, कम से कम संख्या में आए। वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है, कुछ लोगों में संक्रमण ना फैले। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि दिल्ली का बुरा हाल है और वहाँ पर पूजा बैन भी कर दी गई है, तो इसलिए लोगों से मेरा ये आग्रह है कि कम से कम संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचें और जो व्रती आए उनके साथ एक आदमी आए, परिवार को लेकर ना आए, ना अपने दोस्तों और संबंधियों को लेकर भी ना आए। मेरा यही आग्रह है। गौरतलब है कि कोरोना के चलते प्रशासन द्वारा छठ पूजा को ना करने की अपील की जा रही थी, लेकिन नियमों का पालन करने पर प्रशासन ने पूजा की इजाजत दे दी है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। अक्सर देखा जाता है कि माता पिता के बिना छोटी उम्र में बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं होता। कोई रिश्तेदार भी उन बच्चों को रखने के लिए तैयार नहीं होता। फिर उनको संभालने के लिए ऐसा कोई ना कोई सहारा सामने आता है। मामला है दो सगे बहन भाई का। दरअसल 8 साल की तानिया और उसका 6 साल का भाई बादल बिना माता पिता के दर दर की ठोकरें खा रहा था। इन बच्चों की मां मीनू चौहान उर्फ पायल की 11 नवंबर को मोहाली के सेक्टर 69 में एक सड़की हादसे में मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि मीनू को एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मार दी थी, जबकि उसके पिता की 4 साल पहले ही एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। मूल रूप से यह परिवार यूपी का रहने वाला है, लेकिन मटौर में काफी अरसे से यह किराए पर रह रहा था। अब बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं था। जहां SDM के आदेशों के मुताबिक इन दोनों को कुराली के प्रभ आसरा आश्रम में छोड़ दिया गया है, वहीं इनका पहले 6 फेज के सरकारी अस्पताल में बाकायदा कोरोना टेस्ट भी करवाया गया। फादर ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਦਰ ਦੀ ਹੁਣ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਿਨ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ SDM ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ? ਹਾਂਜੀ, SDM ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਸ਼ਰਮ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸੈਕਟਰ 69 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਮਾਰ ਗਿਆ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਫਾਦਰ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਥ ਹੋਈ? 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
मिली जानकारी के मुताबिक दोनों बच्चे बटौर में अपनी मां मीनू के साथ रहते थे और वही इन बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। मां की मौत के बाद बच्चे बेसहारा हो गए थे। एक मोटरसाइकिल सवार की गलती का खामियाजा इन मासूम बच्चों को सारी उम्र भुगतना पड़ेगा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंचकुला की खड़क मंगोली में एक व्यक्ति के अपने घर पर फंदा लगा खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मृतक रजत ऑटो चलाता था और लंबे समय से अपने बच्चों के साथ अकेला रह रहा था। खुदकुशी का कारण पारिवारिक कलह बताया जा रहा है। पड़ोस में रहने वाले लोगों को जब रजत के फंदा लगाने की सूचना मिली तो वे उसे तुरंत अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर सेक्टर 7 चौकी पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जाँच शुरू की। पुलिस के मुताबिक खुदकुशी के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने बताया कि मृतक अपनी पत्नी से अलग रह रहा था और मृतक की मां के आने पर उसके बयानों के आधार पर मामला दर्ज किया जाएगा। खड़क मंगोली का रहने वाला था, गेट नंबर 3 का, और पता चला कि इसने अपने घर पर ही भागती गई है। अभी इसकी माता बाहर गई है, उसके आने पर ही पता चलेगा। सुनने में आ रहा है कि पारिवारिक वजह से तुम्हारे पता चलेगा इसकी बात। अच्छा, नहीं, कुछ नहीं। तो क्या पहचान क्या हुई है इसकी? पहचान इसका नाम बताया गया रजत। अच्छा, संदास, हाउस नंबर 194, गेट नंबर 3, पुराना पंचकुला। मामले में खुदकुशी की वजह पारिवारिक कलह है या फिर कुछ और, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।